अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज एक और वीडियो के साथ आप हज़रात के सामने मैं हाज़िर हूँ। चूँकि बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने बार-बार मुझे ये मैसेज किया कि आफ्ताब भाई, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना मुसलमानों के लिए जायज़ है या नहीं है? बहुत सारे मुसलमान हैं जो इस बात से कन्फ्यूज़ हैं कि स्टॉक मार्केट मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। शेयर मार्केट में मुसलमान ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। और हमने अक्सर देखा है कि यूट्यूब पर और बहुत सारे लोग हैं जो बिना कुछ सोचे समझे मार्केट के बारे में जाने ये फतवा दे देते हैं कि स्टॉक मार्केट जायज़ नहीं है, ये सरासर जुआ है, सट्टा है। ऐसी बात नहीं है। बल्कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसकी एक शर्त है कि आपको स्टॉक मार्केट क्या है, ये समझना ज़रूरी है। अब ये चीज़ जैसा कोई सुनता है, जैसे ही किसी के ज़हन में आती है या फिर कोई सुन लेता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में इतना पैसा है कि यहाँ रातों-रात इंसान जो है अमीर बन रहा है। ऐसा नहीं है। आप दुनिया का कोई भी बिज़नेस शुरू कर लीजिए, कोई भी कारोबार शुरू कर लीजिए, उस कारोबार से आपको तरक्की करने के लिए टाइम लगता है, वक़्त देना पड़ता है। हर बिज़नेस में प्रॉफिट की जो है एक क्राइटेरिया होती है, एक लिमिट होती है। आपने किसी बिज़नेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 5 लाख रुपए बिज़नेस में लगाया और उसके बाद आप उस बिज़नेस से क्या ये उम्मीद करते हैं कि ये बिज़नेस मुझे 1 महीने में मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो 1 महीने में मुझे 20 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा? ऐसा कभी सोचा बिज़नेस के बारे में? नहीं सोचा। और यही चीज़ अगर आप स्टॉक मार्केट में आकर सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो है 1 लाख लेकर आ रहा हूँ और अगले महीने मुझे यहाँ से 5 लाख मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन किस तरह कमा रहे हैं? उसका एक तरीका होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है। अब आप 1 लाख रुपए लगाकर ये चाहेंगे कि मुझे इस 1 लाख रुपए से डेली जो है 1% कमाना है, तो आप कमा सकते हैं। अब 1 लाख रुपए का 1% कितना होता है? 1000 रुपए। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे 1000 रुपए की भी जरूरत नहीं है 1 लाख पर, मुझे बस 500 कमाना है। जो ये माइंडसेट लेकर आता है, वो पैसे कमाता है। अगर कोई ये सोचकर आएगा कि नहीं, मुझे 1 लाख रुपए लगाकर एक ही महीने में जो है इससे 10 लाख कमाना है और फिर 1 महीने के बाद मैं गाड़ी खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में वो सिवाय लॉस के और कुछ नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट को गालियां देंगे, शेयर मार्केट के बारे में बुरा भला कहेंगे कि ये जुआ है, ये सट्टा है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की ट्रेडिंग है जो लोग गलत तरीके से कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए, एक है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होता है फ्यूचर ट्रेडिंग और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। आपको पहले ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी कि कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, हमारे लिए क्या जायज है, हम हलाल तरीके से किस तरह करते हैं। अब मैं यहां आपको एक चीज दिखाऊं। सबसे पहली चीज, हमारे जहन के अंदर जब भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं, वो ये सुनते हैं कि शेयर मार्केट जायज नहीं है। अब यहां पर देखिए, बहुत सारे लोग ये मेरा वीडियो भी देखेंगे और देखने के बाद उनके जहन में ये भी चीज आती होगी कि भाई ये लोग जो है यूट्यूब पर आकर कौम को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग कमा रहे हैं। अब कमा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ही महीने के अंदर जो है एरोप्लेन लेके घूमेंगे या मर्सिडीज लेकर घूमेंगे। भाई, कमाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप कतरा 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 जमा कर रहे हैं, धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। अब लोग ये बोलेंगे भाई कितना कमाया, आपको तो बस करोड़ों में होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसके हिसाब से प्रॉफिट निकाल रहे हैं। जैसे डेली आधा परसेंट, 1%, बहुत सारे लोग हैं जो डेली 2% भी बुक करते हैं। तो उसके लिए सीखना पड़ता है। हम ये आपको क्यों कहते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि जैसे आप दुनिया के अंदर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उस बिजनेस में कितना रिस्क है आप देखिए। आजकल जिस तरह का माहौल है, उस इस माहौल के अंदर एक बिजनेस चलाना कितना मुश्किल है। और हर आदमी ये जानता है कि जब भी हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, उसके लिए हमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, अच्छे खासे पैसे की जरूरत होती है। और जब शेयर मार्केट की बात आती है, तो यहां पे आदमी ये सोचता है कि मैं 10,000 लेकर आऊंगा और एक ही महीने में यहां पे लखपति करोड़पति बन जाऊंगा। तब तो फिर ये उसको जुआ ही खेलना पड़ेगा या कहीं जाके लॉटरी खरीदनी पड़ेगी। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वो लॉटरी खुलेगी, वरना वो भी पैसे गए, जो कि सरासर हलाल नहीं है, जायज नहीं है। तो शेयर मार्केट भी हलाल तरीके से कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं।
बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि आफ्ताब भाई शेयर मार्केट जायज है या नहीं है, हलाल है या नहीं है। मुसलमानों को अक्सर डराते हुए देखा है इसके लिए लोगों को कि शेयर मार्केट भाई जायज नहीं है, ये जुआ है, इससे दूर रहो, यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर मैं एक चीज और आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर आपने सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिया के अलावा, हिंदुस्तान के अलावा अगर आप दूसरे मुल्कों को देखेंगे जहां पे 60 से लेकर 70% लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं। अब शेयर मार्केट मतलब सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं है। शेयर मार्केट दुनिया के हर मुल्क का मार्केट होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, हर मुल्क का एक एक्सचेंज होता है। तो उस एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, वहां पर स्टॉक की यानी शेयर की ट्रेडिंग होती है। लोग किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। अब किसी भी से मुराद क्या है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है, ऐसे कंपनियों के शेयर को खरीदते हैं और जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तब उसको बेचकर मुनाफा कमाते हैं। अब ये कैसे बिकती है, कब बिकते हैं शेयर, क्यों इसकी प्राइस बढ़ती है, ये पूरी चीज आपको सीखनी पड़ेगी। बिना सीखे करेंगे तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आने वाली है। मैं ये 10 मिनट के या आधे घंटे के वीडियो के अंदर आपको नहीं समझा पाऊंगा। इसके लिए आपको प्रॉपर स्टॉक मार्केट का एक कोर्स करना पड़ेगा, जहां पे आपको सब कुछ पता चलेगा कि हमें किस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, कंपनी क्यों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, क्या होते हैं शेयर, लोग क्यों इसको खरीदते हैं और क्यों बेचते हैं, कब खरीदते हैं कब बेचते हैं। ये सारी चीजों के लिए आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि स्टॉक मार्केट में जब हम आएंगे तो क्या वो हमारे लिए जायज है। तो किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले, अगर हमें किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले एक चीज आती है कि भाई हम मुसलमान हैं, हमारे लिए ये चीज जायज है या नहीं है। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो उस शेयर को खरीदने से पहले चार चीजों पर आपको ध्यान देना है, चार चीजों को देखना है, तब जाकर हम उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं हलाल तरीके से। क्या है वो चार तरीके। सबसे पहला तरीका जो है, या जो सबसे पहला जो रूल है, तरीका नहीं बल्कि इसे रूल कह लीजिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें हलाल तरीके से करना है। तो अगर हमें हलाल तरीके से किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो उसके अंदर सबसे पहले हमें यह देखना है कि हम जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी का जो बिजनेस है, वो कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो बिजनेस हलाल है या हराम है। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो अल्कोहल बनाती हैं, तंबाकू बनाती हैं, या ड्रग्स बनाती हैं, या वेपन्स बनाती हैं, या ऐसी कंपनियां हैं जो सूद ब्याज का कारोबार कर रही हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर है जहां पर इंटरेस्ट का कारोबार चलता है, सूद ब्याज का कारोबार चलता है। तो ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदना तो नाजायज है, हम तो खरीद नहीं सकते। लेकिन ऐसी कंपनियां जो हलाल तरीके से काम कर रही है, मिसाल के तौर पर सीमेंट बनाने वाली कंपनी, गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, स्टील बनाने वाली कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हलाल तरीके से जो हम अपने रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना, ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदना हमारे लिए जायज है। अब सबसे पहले हमने ये देखा कि हम जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, क्या वो कंपनी हलाल है या हलाल कारोबार कर रही है। अगर वो हलाल कारोबार कर रही है तो हम उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। ये सबसे पहला रूल। अब दूसरा रूल क्या है, हम जिस भी कंपनी के शेयर खरीदेंगे उस कंपनी की जो एसेट्स हैं वो सारे वजूद में होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए सामने। यानी क्या, एसेट्स मतलब क्या, कंपनी की जो बिल्डिंग है, कंपनी के मशीनरीज हैं, कंपनी के पास जो प्रॉपर्टी हैं, वो सारे आप लोगों के सामने होने चाहिए, वो मौजूद होने चाहिए। बहुत सारी कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड हैं लेकिन उसके पास कोई एसेट्स नहीं है, बस हवाबाजी चल रही है। ऐसे कंपनी के अंदर अगर आप शेयर खरीदेंगे तो वो तो नाजायज है, उसका कुछ वजूद ही नहीं है, वो कभी भी लोगों का पैसा लेके भाग जाएगी। और जो कंपनी रियल में कारोबार कर रही है, असल में उसका एक बिजनेस चल रहा है, उसके पास टोटल एसेट्स मौजूद हैं, उसकी कंपनी खड़ी है, उसके कंपनी में एम्प्लॉय नजर आ रहे हैं, उसके कंपनी के अंदर जो मशीनरीज हैं जहां से वो प्रोडक्ट बना रही है वो सारी चीजें मौजूद हैं, तो हम उस कंपनी के अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। ये दूसरी चीज है। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि जब भी हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उस शेयर को खरीदने से पहले हमें यह देखना है कि वो कंपनी जो है उसका उस कंपनी का जो इनकम है वो किधर से आ रहा है। मतलब ये
कि कंपनी तो ये प्रोडक्ट बना रही है, ये प्रोडक्ट बना रही है, मिसाल के तौर पर कोई एक प्रोडक्ट बना रही है और उस प्रोडक्ट को सेल करके मुनाफा कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि उनके पास जो पैसा होता है उसे इंटरेस्ट पे किसी को दे देती है। वो तो जमा करके नहीं रखेगी। अगर उसको उसका विजन है कि आगे कोई बड़ी कंपनी बनाना है या और भी कुछ करना है, तो वो विजन पूरा होने तक वो अपने पैसे को जमा करके तो नहीं रखेगी। वो उसको इंटरेस्ट पे लगाएगी या किसी को ब्याज पे दे देगी। और उधर से जो इनकम आ रही है, इंटरेस्ट का जो पैसा आ रहा है, उसको भी वो अपने इनकम में मिलाकर पब्लिक के सामने शो कर रही है कि इस साल हमारा इतना इनकम हुआ। तो हम जिस भी कंपनी के शेयर खरीदेंगे, उस कंपनी के शेयर खरीदने से पहले हमें यह देखना है कि उसका जो इनकम है वो किस किस तरफ से आ रहा है, उसकी जो इनकम है वो किधर किधर से आ रही है। अगर उसमें इंटरेस्ट का पैसा जमा है या इंटरेस्ट का पैसा मिला हुआ है, कंपनी इंटरेस्ट के भी पैसे को मिलाकर अपना प्रॉफिट शो कर रही है, तो हमें यह देखना है कि वो इंटरेस्ट का पैसा कितने परसेंट है। अक्सर मैंने उलमा इकराम से सुना है, वो ये है कि हम जिस भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उस कंपनी की जो इनकम है, उस इनकम में जो इंटरेस्ट का पैसा होता है, जो सूद ब्याज का पैसा होता है, वो उस कंपनी के टोटल मार्केट कैप के हिसाब से 33% से कम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कंपनी की टोटल वैल्यू है 1 करोड़ और उस पर जो है 33% से कम का कर्ज है। तो हम जिस भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि वो जो कंपनी इनकम दिखा रही है, उस इनकम के अंदर इंटरेस्ट का पैसा कितने परसेंट है। ठीक है। अब इंटरेस्ट का पैसा कितने परसेंट है मतलब क्या? अगर उसके टोटल इनकम में उसने ये दिखाया है कि 5% इंटरेस्ट का भी पैसा इसमें मिला हुआ है और ये हमारा टोटल इस साल का इनकम है, तो ये उलमा फरमाते हैं, मैंने बहुत सारे उलमा से बात की इसके बारे में, तो उलमा ये फरमाते हैं कि जब उस कंपनी का जो इनकम है, उस इनकम के अंदर, टोटल इनकम के अंदर अगर 5% से कम का पैसा अगर इंटरेस्ट का है, तो हम उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी दो चीजें हैं। यहां इंटरेस्ट का पैसा है, आ रहा है 5% और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबके जहन में आ रहा होगा नहीं, इंटरेस्ट का पैसा तो हराम हराम ही है। लेकिन उसके पीछे दो चीजें हैं। अगर उसमें 5% से कम इंटरेस्ट का पैसा है और हम उस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो हमारे लिए दो चीजें जरूरी हो जाएंगी। और वो दो चीजें क्या होगी? सबसे पहले, जब हम उस कंपनी के शेयर खरीदेंगे और उस शेयर को खरीदने के बाद हमें जो भी प्रॉफिट होगा, यानी मिसाल के तौर पर मैंने उस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 1 लाख रुपए के उसके शेयर खरीद लिए और मुझे उससे 1,000 रुपए का मुनाफा हुआ, 1,000 रुपए मैंने प्रॉफिट कमा लिया, तो मैं अपने उस 1,000 रुपए में से 5% निकालूंगा और उस 5% की रकम को किसी गरीब को सदका कर दूंगा। और सदका करने के बाद उस सदके पर हमें सवाब की नीयत ही नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट का पैसा था। तो हमारा जो भी प्रॉफिट होगा, हम अपने उस प्रॉफिट में से 5% सदका कर देंगे। ये पहली शर्त है। कब है ये शर्त? जब उस कंपनी के इनकम के अंदर 5% से कम इंटरेस्ट का पैसा शामिल हो, तब। दूसरी शर्त क्या है इसी चीज के अंदर? दूसरी शर्त यह है कि हर एक कंपनी की एक एनुअल मीटिंग होती है, एक सालाना मीटिंग होती है, जहां पे उसके जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, वो उसके को ऑनर होते हैं। उन शेयर होल्डर को अपनी राय रखने की एक आजादी होती है कि आप कंपनी के बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है। तो जब वो मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर चाहे वो मेल के जरिए हो, मैसेज के जरिए हो, या अगर आप बड़े शेयर होल्डर हो, आप उस मीटिंग में पहुंच रहे हो, तो वहां हमें उस चीज की खिलाफ, उस इंटरेस्ट के पैसे के खिलाफ आवाज भी उठानी है। कैसे आवाज उठाएंगे? मतलब ये कि अगर हमारे पास, हम मेल के जरिए आवाज उठा सकते हैं, मेल के जरिए उन तक बात पहुंचा सकते हैं। हम तो एक मेल करेंगे कि भाई, हम मुसलमान हैं, हमारे मजहब में, इस्लाम के अंदर, हमारे मजहब के अंदर इंटरेस्ट का पैसा जायज नहीं है हमारे लिए, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी ये इंटरेस्ट का कारोबार ना करें, बल्कि हलाल तरीके से काम करें, जिससे हमारा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। इस तरह जो है उसके खिलाफ एक मेल करेंगे या एक मैसेज करेंगे या उसके खिलाफ एक आवाज उठाएंगे। चाहे कंपनी हमारी बात माने या ना माने, वो बात और है, लेकिन हमें आवाज उठाना है। तो इससे क्या होगा? जो चीज हम पर आयद हो रही थी, हम उससे बरी हो जाएंगे। तो ये दो चीजें हैं। इन दो चीजों को करने के बाद वो जो पैसा, इंटरेस्ट का पैसा जो कंपनी शामिल करके दिखा रही थी कि हमारे पास 5% से कम जो है इंटरेस्ट का पैसा भी इस इनकम में शामिल है, तो हम उस चीज से निकल जाएंगे, हम उस कंपनी के जो है शेयर खरीद सकते हैं।
एक और चीज है इसके अंदर, जो चौथी नंबर की चीज है, तीन चीजें मैंने बताई आपको, अभी आखिर में वो सारी चीजें भी गिनवाऊंगा। तो चौथी चीज क्या है कि हमें यह भी देखना जरूरी है कि हम जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, हम जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। अब कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर टोटल कर्ज, यानी कर्ज ही कर्ज है, और हम उस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो भी हमारे लिए जायज नहीं होगा। तो हमें यह भी देखना है कि हम जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, डेप्ट कितना है। तो मैंने ये सुना उसके बारे में, जहां तक मेरी तहकीक हुई, तो उस तहकीक के मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैंने ये सुना कि हम जिस भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, हमें यह देखना है कि उस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, यानी उस कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है, उस कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है, यानी मिसाल के तौर पर 1 करोड़ की कंपनी है, उस 1 करोड़ की कंपनी के ऊपर, यानी उसकी टोटल वैल्यूएशन उस कंपनी की 1 करोड़ है, और उस पर कर्ज 33% से कम है, उस 1 करोड़ के मुकाबले 33% से कम है, 33% से कम है, तो ऐसी कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये 33% का लॉजिक क्या है, ये मुझे नहीं पता। जो उलमा इकराम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए। अभी कुछ चीजें हैं और भी क्लियर करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अगर 33% से उस कंपनी के ऊपर कर्ज कम है, तो हम उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, ये मैंने सुना। तो बहरहाल ये कुछ चार चीजें हैं। नंबर एक, हम जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, उस कंपनी का सबसे पहले बिजनेस हलाल होना चाहिए, कारोबार हलाल होना चाहिए। दूसरी चीज, उसके एसेट्स वजूद में होने चाहिए। तीसरी चीज, उस कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो 33% से कम होना चाहिए। और चौथी चीज ये है कि उस कंपनी का जो इनकम हमें दिखाया जा रहा है, हम जो देख रहे हैं, उस कंपनी की टोटल इनकम इस साल की इतनी है, तो उस इनकम में इंटरेस्ट का पैसा कितना शामिल है। अगर 5% से कम है, तो हम ऐसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये चार शर्तें हमें देखकर कंपनी के शेयर खरीदना है, बेचना है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि नहीं नहीं, स्टॉक मार्केट जायज नहीं है, यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ये ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग भी अलग अलग टाइप्स की होती है। अब कंपनी जायज है, कंपनी का कारोबार जायज है, कंपनी के ऊपर डेप्ट भी जो है 33% से कम है, कंपनी का इंटरेस्ट का पैसा भी 5% से कम है, कंपनी के एसेट्स भी वजूद में है। अब ऐसी कंपनी के अंदर भी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, अब बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि आफ्ताब भाई, इंट्राडे ट्रेडिंग जायज है या नहीं है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए वो जायज नहीं होगा। अब यहां समझने की चीज है, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर दो चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कैश में खरीदते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, समझने के लिए आपको प्रॉपर, हम कहते हैं ना, इसके लिए कि एक कोर्स, पूरा कोर्स कर लीजिए ताकि आपके समझ में आए। ये कोई आधे घंटे में मैं आप लोगों के सामने नहीं बता सकता।